ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर हमें जीने के कला सिखा रहे हैं, जीवन शैली कैसे संसार में जीना चाहिए आनंद के साथ, परिपूर्णता के साथ। हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड विथ जॉय एंड कॉन्टेंटमेंट। यह अपूर्व संलाप ठाकुर सिखा रहे हैं नंद बसु के प्रश्न का उत्तर देते हुए। जब नंद बसु ने प्रश्न किया ईश्वर क्यों किसी को ज्ञान में रखते हैं, किसी को अज्ञान में रखते हैं, तो ठाकुर ने बताया वही सब कुछ हुए हैं और ये उनका खुशी है। वो इच्छामयी है, जैसी इच्छा कर रहे हैं ये सृष्टि की लीला चल रही है। সকলই तुम्हारी इच्छा, इच्छामयी तारा तुम्हार कर्म तुम्हें करो माँ लोके बोले करी। इस गाने में, संगीत में, प्रसिद्ध संगीत है, जनप्रिय संगीत, समा संगीत है, लेकिन इसमें से हमारे जो सीख मिल रहा है, 8 प्रकार का सीख जो हम विशद चर्चा किया है, वो अगर हम याद रखें तब जीवन में और कोई समस्या नहीं होता है। हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में अहंकार का कोई अवकाश नहीं है। देयर इज नो स्कोप फॉर एनी ईगो और प्राइड, क्योंकि करने वाला वही है। वो जैसे चला रहे हैं हमें चलना पड़ेगा। हमारा अहंकार का कोई अवकाश नहीं है। देयर इज नो स्कोप। जब अहंकार दूर हो जाता है तब हम भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। भगवान और हमारे बीच में जो प्राचीर है वह अहंकार। जब ये संगीत याद रखेंगे तो वो प्राचीर हट जाएगा, हम भगवान के साथ युक्त हो जाएंगे। और ये भी सोचना पड़ेगा वी कैन नॉट मैनिपुलेट गॉड। जब कुछ होता है जो हमारे पसंद, तब हम बहुत खुश रहते हैं। जब नापसंद होते हैं हम अभिमान करते हैं, भगवान हमें भूल गए, भगवान हमें कष्ट दे रहे हैं। ये दोनों ही लेना पड़ेगा। हमारे लिए जो फ़ायदेमंद है वही वो करेगी। तो भगवान को जो कर्म है उसके साथ हमें सहयोगिता करना चाहिए, न कि विरोधिता। सहयोगिता करें, इफ यू कोऑपरेट एज पर द डिसीशंस ऑफ गॉड देन वी लिव हैप्पीली। अगर कोऑपरेट ना करे, विरोधिता करे, तभी वो झेलना पड़ेगा दुख के साथ, रोते हुए। तो फर्ज हमारा है हम हंसते हुए जीवन यापन करें या रोते हुए। ये जब याद रखेंगे तब और जीवन में कोई विषाद का स्थान नहीं होगा। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में कोई आत्म प्रसाद का स्थान नहीं है। कभी भी कुछ विपर्जय हो सकता है। एक हाथी भी दलदल में गिर सकता है। जब तक हमें ईश्वर को प्राप्त नहीं होता है तब तक हमें जागृत रहना चाहिए, सदा जागृत विवेक रहना चाहिए। देयर इज नो प्लेस ऑफ सेल्फ कंप्लासेंस इन स्पिरिचुअल लाइफ। वो खतरा है, वो डेंजरस है, वो पतन का कारण है। आत्मगौरव कभी नहीं होना चाहिए
पक्षांतर में आत्मग्लानि भी नहीं होना चाहिए। कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, इसलिए मैं लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। पहुंचाने वाले तो ही है। जब वो लंगड़ा को भी पर्वत के शिखर में पहुंचा देते हैं, तभी किसी को भी वो आगे ले जा सकता है। तो उसी की इच्छा पर निर्भर होके, शरणागत होके रहने से हम अपना शक्ति पर निर्भर नहीं करना चाहिए, भगवान का शक्ति पर निर्भर करना चाहिए। और सर्वदा ये आनंद में रहना चाहिए कि मैं कोई भी हूँ, मेरा शक्ति कुछ भी हो, मैं भगवान का हाथ में एक हथियार हूँ। आई एम एन इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। हमारा कितना आनंद का कारण है, भगवान खुद हमें इस्तेमाल कर रहा है। माई एग्जिस्टेंस इज ए प्रूफ दैट आई एम एक्टिव इन आवर हैंड। खुद ही हमें चला रहे हैं। इससे बड़ा आनंद के बाद क्या हो सकता है। और ये बताया कि मैं कभी अकेले नहीं हूँ, ये सबसे बड़ा बात है। जीवन में कभी कभी हम लोग अकेलापन का शिकार हो जाते हैं, वी बिकम विक्टिम ऑफ लोनलीनेस। हमारे साथ कोई नहीं है, संसार में होता है। वी आर डिप्राइव्ड, लेफ्ट ओवर बाय आवर कीथ एंड किन। जिसको अपना माना था वो छोड़ के चले गए, तब हम हताशा का शिकार हो जाते हैं। कभी नहीं होना चाहिए। वे हमारे घर का घरनी है। स्वयं माँ हमारे साथ रहने वाली हो, हमारा घर शून्य नहीं है। हमें घर तुम्हें घरों नहीं, बराबर हमारे साथ रहती है। इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बराबर रहा था, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो हमारा परम आनंद का बात है, भरोसा का बात है। और हमारा जो रथ है वो चलाने वाली वही है। जीवन में कोई तनाव, कोई भी दुश्चिंता का कारण नहीं है। हम तो माँ का गोद में बैठे हैं, जहाँ ले चलेंगे हम चलेंगे, जहाँ हमारा जाना उचित होगा वो ले जाएंगे। हमारा चिंता का क्या कारण है। हमारा समय है 2 से ताली बजाना, हमको तो चलना नहीं है, वो चलाने वाली है, ले जाएंगे। आई मीन सेफ हैंड्स। तो ये कहकर ठाकुर भक्तगण को भरोसा दिया, जीने के कला सिखाया। फिर आगे कहते हैं वे आनंदमयी है। ये जो उनके सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आनंद पाने के लिए कर रहे हैं। दिस इज हर प्ले। तो वो आनंदमयी है, हम लोग उसके संतान हैं, तो हम लोग को भी आनंद में रहना चाहिए। माँ जार आनंदमयी शेखी निरानंदे थाके। सर्वदा याद करना चाहिए, हमारे जो माँ है, जो हमारा घरनी है, वो आनंद का खान है, आनंद से परिपूर्ण है। हम लोग भी आनंद का संतान है। श्रीनंतु विश्वामृतस्य पुत्रा। हमारे जीवन में कोई निरानंद, हताशा, तनाव का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सर्वदा ठाकुर की ये बात अगर हम याद रखें, तब जीवन में आनंद ही आनंद है। और ठाकुर उनके आनंद का कारण बता रहे हैं, स्रोत। हाउ शी इज़ एवर ब्लिसफुल, एवर हैप्पी। व्हाट इज शी एंगेज्ड विथ, क्या कर रही है। ठाकुर कह रहे हैं वे आनंद के साथ सृष्टि स्थिति प्रलय के लीला कर रही है। लीलाकारिणी, लीलामयी। ये विश्व ब्रह्मांड, असंख्य विश्व ब्रह्मांड सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, फिर प्रलय भी कर रहे हैं। उनके ये जो सृष्टि प्रलय का जो लीला, वो एक संगीत में बड़ा सुंदर ढंग से वर्णित हुआ है। ये प्राचीन संगीत है, हम लोग बचपन से ही जानते थे। मोस्ट प्रोबेबली नजरुल गीति होगा।
उसमें कहा हुआ है, खेलीछो ए विश्व लोए विराट व शिशु आन मुने। बड़ा सुंदर गीत है। सृष्टिकर्ता को एक शिशु का रूप में चित्रित किया है और वो इस सृष्टि लेकर खेल रहे हैं एवं आपन मन से खेल रहे हैं, जैसे शिशु खेलते हैं। और प्रलय सृष्टि तब पुतुल खेला नीरजने प्रभु नीरजने। सुंदर भाषा है, सुंदर भावना है। ये प्रलय सृष्टि जिसके लिए हम लोग इतना भयभीत रहते हैं, उनका खेल है। निर्जन में कोई वो नहीं है, आपन मन से वो खेल रहे हैं, आनंद में आनंद उठा रहे हैं। आगे बताते हैं, शून्य मोहा आकाशे मग्न लीला বিলাসে হাসিছ খেলিছ নীতি আপন মনে नीरजने प्रभु नीरजने। ये विशाल आकाश है, शून्य है और इसमें आप मग्न है, मस्त है, लीला विलास आनंद में मस्त है। अब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और ये आपका नित्य कर्म है। आपन मन से, आपको साथ और कोई नहीं, आप अकेले हैं, इस सृष्टि लेकर आप खेल रहे हैं। कब? नीति नित्य। ऑलवेज यू आर बिजी इन प्लेइंग, हैविंग दिस इटर्नल प्ले ऑफ क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। और उनके खेल का क्या सामग्री है, खिलौना क्या है, खिलौना क्या है, वो भी कह रहे हैं। तारों का रुबी शोषी खेलना तो वो हे उदासी पड़िया आछे रांगा चरण काछे राशि राशि। सुंदर भाषा। ये जो विश्व ब्रह्मांड के इतने तारका है, चंद्र है, ग्रह है, सूर्य है, ये सब तुम्हारा खिलौना है, टॉयज, दिस आर द टॉयज। एवं असंख्य आपके at the red feet, at the red feet of your, near your red feet, they are all lying. आपका खेलना, आपका टॉयज है। You are playing with this world, with the stars, with the moon, with the sun, with this world. और आगे बता रहे हैं, नित्य है उदार, नित्य है तुम्हें उदार, नित्य तुम्हें है उदार, सुखे दुखे अविकार, भांगीछ गड़ीछ नीति खने खने नीरजने प्रभु नीरजने। क्या सुंदर भाषा बताया। आप उदार है, नित्य है, यू आर इटर्नल, आपका कोई शेष नहीं है, आप चिरंतन है, शाश्वत है। ईश्वर जो हमारे साथ है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ही इज़ एवर विथ अस। एवं उदार है, सबको ग्रहण करते हैं, कोई संकीर्णता नहीं है, उसमें कोई कमियां नहीं है। इज़ लिबरल, इज़ ब्रॉड, शी इज़ एक्सेप्टिंग एवरीवन। एवं सुखे दुखे अविकार, सुख दुख एक बातों का बात है, आनंद ही आनंद है। जहाँ पर भगवान का विराजमानता है वहाँ पर दुख का कोई प्रवेश नहीं है। जहाँ आलोक है वहाँ पर अंधकार का कोई प्रवेश हो नहीं सकता है। विपरीत धर्मी है, वो आनंदमयी है, वहाँ पर दुख का कोई प्रवेश नहीं है। और भांगी छो गोड़ी छो नीति खने खने नीरजने प्रभु नीरजने। Every moment you are breaking and you are making.
और कंस्ट्रक्टिंग एंड डिस्ट्रक्टिंग। जैसे बच्चा जो घर बनाते हैं, घर तोड़ देता है, फिर बनाते हैं, तोड़ते हैं, अपन मन से खेलते हैं आनंद के साथ। नित्य आप क्रीड़ारत है, अपन मन से खेल रहे हो, और निर्जन में अकेले बैठ के कर रहे हो। ये तुम्हारा लीला का अद्भुत रहस्य है। जब हम एक विराट भगवान का चित्र याद करेंगे, तब इस परिप्रेक्ष्य में हमारा अपना जीवन का छोटा सा छोटा जो समस्याएं हैं वो नगण्य हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। जब हम ये चिंतन करेंगे भगवान के ही विराट लीला विलास है, उसके कंपेयर टू दैट आवर टाइनी प्रॉब्लम्स आर इनसिग्निफिकेंट, इनफाइनाइटेसिमल, उसमें कोई नज़र नहीं आएगा। भगवान के विराट स्वरूप याद रखते हुए हमारा मन आनंद से भरपूर हो जाएगा। ये ठाकुर भक्तगण को माँ का विराट रूप की ओर हमारे दृष्टि आकर्षण करते हैं, और यह इंगित करते हैं तुम लोग आनंद के संतान हो, आनंद में रहो, ऊर्जा के साथ रहो, सफलता के साथ रहो। जब हम ये सब बातें याद रखेंगे, तब जीवन में सर्वदा एक आनंद का परिवेश रह जाएगा, ऊर्जा का परिवेश रह जाएगा, सकारात्मक सोच रह जाएगा, जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। इस प्रसंग में ठाकुर और आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।